नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा दिल्ली रीवा हवाई सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया है। 72 सीटर विमान से शुरू हुई ये नई एयर कनेक्टिविटी ही विंध्य क्षेत्र के लोगों को सीधे राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ेगा। और आपको बताते चले कि ये विंध्य क्षेत्र वासियों की यात्रा को और ज्यादा तेज, सहज और सुविधाजनक बनाएगी। मुख्यमंत्री ने इस सेवा को प्रदेश के विकास और समृद्धि की दिशा में एक नई उड़ान बताया है। तो आपको भोपाल से खबर बता रहे हैं, जहां पर रीवा दिल्ली हवाई सेवा की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही 72 सीटर विमान सप्ताह में ये 3 दिन चलेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये शुरुआत से लोगों में भी काफ़ी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। सुविधाजनक ये जो विमान है वो बताई जा रही है। इसके साथ ही 72 सीटर विमान जो है सप्ताह में चलेगी और विंध्यवासियों को यहाँ पर जो है नई उड़ान मिलेगी। बात की आवश्यकता थी, जैसा कि अभी मैंने राजेंद्र जी ने भी बताया, विंध्य का क्षेत्र कहाँ पुराने जमाने में कल्पना करे कि यहाँ मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े लोग रहे, लेकिन थे कैसी स्थिति थी। मैं तो मेरा संबंध भी बताता हूं कि मुझे तो रेल भी नहीं मिलती थी जब सतना से यहाँ आना पड़ता था, पहले रीवा तक आने के लिए रेल भी नहीं थी। और अब कहाँ हवाई जहाज से इंदौर से भी मिलेगी और दिल्ली से भी मिल रहा है। ये सौभाग्य की बात है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, जोरदार अभिनंदन करें एक बार। मैयर की माता जी हो, चित्रकूट का धाम हो, हमारे लिए चारों तरफ के देवस्थानों के लिए अब ये सौगात एक बड़ी भूमिका अदा करेगी। इस अवसर पर मंत्री जी ने अपनी उड़ान योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हमारे हवाई अड्डों को जोड़ने का जो प्रयास किया है, ये उसकी, और खास करके रीवा के माइनिंग का सेक्टर, माइनिंग केवल रीवा नहीं, सीधी सिंगरौली, सतना, एक नया भूभाग, एक नए प्रकार की सौगात के साथ जुड़ रहा है। और ये एयरलाइंस को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और जिस प्रकार से अभी दूसरी भी एक सौगात मिलने वाली है, लेकिन एक जानकारी और भी दे रहा हूं कि अब हमारी को भी बड़ा करने के लिए उसका और 24 घंटे वहां भी यातायात चालू हो। लेकिन के लिए मेरी अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं। और जिस प्रकार से बिजली की गति से काम हुआ है, 10 स्थापना दिवस के अवसर पर हमारी सारी औपचारिकता पूरी हुई थी और आज यहां से प्लेन दिल्ली के लिए हवाई उड़ान भरने के लिए तैयार है। कई मौकों पर कई कारणों से इस हवाई यातायात की अत्यंत आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि आज के समय में सबकी समय की कीमत है, ठीक है, व्यवस्थाओं के आधार पर, लेकिन राज्य के अंदर वित्तीय संचालन के लिए ये बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। रीवा से अगर दिल्ली जाओ तो 15 घंटे लगते थे, 120 मिनट लगेंगे। कितना कम समय में हमारे 15 घंटे, और कहाँ 3 घंटे। अभिनंदन करो, अभी याद करो 3 घंटे बाद दिल्ली से कहां पहुंच रहे। अब तो मुझे लगता है कि अपनी हवाई सेवा से अधिकांश बार यहीं से आना जाना पड़ता है। शुभारंभ के अवसर पर मेरी अपनी ओर से औद्योगिक दृष्टि से भी ये बड़ा रोल अदा करेगा। मैं अपने सारे क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को भी बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि उद्योगों के साथ हमारे अपने मां शारदा का धाम मैहर, चित्रकूट भगवान श्री राम का धाम, बांध नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, अमरकंटक, खजुराहो, ऐसी सभी दूर की कनेक्टिविटी इसके माध्यम से मिलेगी। और खास करके मध्य प्रदेश के अंदर अभी हमने एक और सौगात हेलीकॉप्टर सर्विस की भी प्राप्त की और उम्मीद करेंगे कि उस हेलीकॉप्टर की सर्विस के अंदर में इसका लाभ भी मिलेगा, ताकि भविष्य में हमारे अपने यहां ही से उड़ के जाना हो, सतना से भी उड़ के जाना हो। कौन कौन जाएगा, जरा हाथ खड़े करके बताओ जो हेलीकॉप्टर सुविधा देने वाले हैं। और एयर एम्बुलेंस से लगा करके हवाई सेवाओं का भी लाभ पूरे देश के अंदर एविएशन के मामले में
सबसे नंबर की 1 की पोजीशन बनाई और उम्मीद अंचल का विकास हो रहा। मैं राजेंद्र जी, गणेश सिंह जी, माननीय मंत्री प्रतिमा बागरी जी, माननीय सांसद जी, सभी मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। सब श्रीकांत चतुर्वेदी जी से लगाकर रीति पाठक तक और विक्रम सिंह भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। कैमरा थोड़ा लिमिटेड दिख रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबको देख लूं, तो ऐसा लग रहा है कि मेरी अपनी ऊर्जा और बढ़ जाएगी। जिस प्रकार बता रही है कि अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली उड़ान के लिए हमारा रीवा तैयार है और रीवा से सब यात्री तैयार है। एक बार फिर मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सबको वर्चुअली आज सौगात देने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा रीवा नई दिल्ली विमान टेक ऑफ के लिए रिमोट के द्वारा हरी झंडी दिखा करके, तो मैं माननीय यहाँ के अतिथियों से भी आग्रह और माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह कि आप आए और रीवा। तो रीवा दिल्ली हवाई सेवा की शुरुआत है और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है और इसके साथ ही जो बहुत ज़्यादा घंटों का सफ़र हुआ करता था अब सिर्फ 3 घंटे का रह गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब दिल्ली दूर नहीं है। युग का सूत्रपात, जोरदार तालियां हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और सभी हमारे गणमान्य नेतृत्वकर्ता जो बिंद को विकास की नई धारा माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पों को सिद्धि दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके इस इच्छा शक्ति और आपके सहयोग के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर जिन्होंने आज रवाना कर रहे हैं रीवा नई दिल्ली विमान टेक ऑफ अपने शुभ हाथों से, मैं इसी कार्यक्रम के श्रृंखला में आग्रह करूंगा हमारे सीधी के सांसद आदरणीय राजेश मिश्रा जी से कि आप आएँ और आभार व्यक्त करें। माननीय सीधी सांसद सम्माननीय राजेश मिश्रा जी से सादर आग्रह, आभार प्रकट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का कोट सा आभार कि आज रीवा के लिए इतनी सौगात दिया। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का आभार, आपके ही अनथक प्रयास से आज ये दिन संभव हो पाया है। उड़े देश का आम नागरिक, उड़े बिंद की जनता जनार्दन, धन धन है मोदी जी, मोहन जी और धन विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी। मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानीय सांसद महोदय, सम्मानीय श्री गणेश सिंह जी, सम्मानीय श्री जनार्दन मिश्रा जी, बहुत वरिष्ठ विधायक सम्मानीय गिरीश गौतम जी, सम्मानीय नागेंद्र सिंह जी, सम्मानीय नरेंद्र प्रजापति जी, श्रीकांत चतुर्वेदी जी, विक्रम सिंह विक्की जी, प्रदीप पटेल जी, सम्मानीय विधायक सुरेंद्र सिंह हरवार जी, यहाँ पर विराजमान योगेंद्र ताम्रकार जी, वेंकटेश जी, सभी एविएशन के सभी अधिकारी और जनता जनार्दन, सभी का आभार। और एक निवेदन है माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, रीवा का विकास हमेशा जब चलता है यहाँ से तो सीधी की तरफ बहता है, सीधी सिगरौली की तरफ। अब अगली बारी हमारे सिगरौली एयरपोर्ट की है, उसको भी माननीय अगले महीने 1-2-3 महीने के अंदर आप शुरू करा दें, यही मैं जनता जनार्दन के सामने आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के लाडली बहनों और किसानों को नई वित्तीय राहत देने की घोषणा की है। सीएम ने बताया है कि लाडली बहनों को अब 1,500 रुपए का लाभ मिलेगा और इसके अलावा किसानों के लिए भावातर योजना के ही तहत सोयाबीन का रेट है 4,036 रुपए तय किया गया है ताकि उन्हें बाजार भाव से लाभ मिल सके। सीएम ने आगे कहा है कि ये कदम लाडली बहनों के सशक्तिकरण और किसानों के हित में उठाया गया है। राज्य सरकार की कोशिश है कि लोगों को आर्थिक सुरक्षा और लाभ समय पर मिल सके। तो भोपाल से खबर है जहां पर सरकार ने आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देते हुए साफ तौर पर लाडली
आपको लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी है। लाडली बहनों को अब 1500 किसानों के लिए भावांतर योजना लागू है। आपको बताते चले कि सोयाबीन का रेट जो है वो तय कर दिया गया है, जो है 4036 रुपये। सरकार ने आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान रखते हुए ये रेट 4036 तय कर दिया है। आपको बता दें कि पहले सीएम ने बैठक भी की थी। बैठक में ये सारी चीज़ें जो थी वो चर्चा का विषय बनी हुई थी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के लाडली बहनों और किसानों को नई वित्तीय राहत जो है वो देने की घोषणा की। सीएम ने बताया है कि लाडली बहनों को अब 1500 रुपये का जो है वो लाभ मिलने जा रहा है, जिससे उनको और ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। और इसके अलावा ही किसानों के लिए भावांतर योजना के तहत ही सोयाबीन का जो रेट है वो भी 4036 रुपये तय किया गया है, ताकि उन्हें बाजार भाव से लाभ मिल सके। सीएम ने यह भी आगे कहा है कि यह कदम लाडली बहनों को सशक्तिकरण और किसानों के हित में उठाया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार लगातार महिलाओं के हित में काम करती नजर आ रही है और इसके साथ ही उनके लाभ की लगातार जो है वो प्रयास करती नजर आ रही है। राज्य सरकार की कोशिश है कि लोगों को आर्थिक सुरक्षा और लाभ समय पर मिल सके, इसलिए लगातार सरकार द्वारा ही नए कदम उठाए जा रहे हैं। तो सीएम ने लाडली बहनों को नई सौगात दे दी है। लाडली बहनों को अब 1500 जो है वो किसानों के भावांतर योजना जो है लागू होगा और मिलेगा। सोयाबीन का रेट भी तय कर दिया गया है ताकि महिलाओं को और ज़्यादा लाभ मिल सके। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर किसानों के लिए भावांतर योजना जो है वो लागू कर दी गई है। किसानों को भी इससे लाभ मिलने जा रहा है। सोयाबीन का जो रेट है वो भी तय हो चुका है और इसके साथ ही आपको बता दें कि लाडली बहनों के लिए भी अब राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि महिलाओं को और ज़्यादा लाभ मिल चुके। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सशक्तिकरण को लेकर भी राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि उनको मदद की जा सके, उनको लाभ मिल सके। तो किसानों के लिए भी भावांतर योजना जो है वो लागू है। सोयाबीन का भी रेट तय कर दिया गया है ताकि किसानों को और ज़्यादा लाभ मिले और इसके साथ ही किसानों के लिए भावांतर योजना जो है वो लागू है। आपको बता दें कि राज्य सरकार लगातार महिलाओं के लिए भी प्रयास कर रही है और किसानों पर भी ध्यान देती नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल समेत सभी जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएचक्यू ने पुलिस को 24 घंटे अलर्ट रहने के भी निर्देश दे दिए हैं। तो आपको बता दें कि सेंसिटिव स्थलों पर ही निगरानी बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री और वीवीआईपी की भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में ही लाल किले के सामने गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद से ही अब राज्य सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो भी अलर्ट नजर आने लगी है और इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए भी अब नए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री और वीवीआईपी की भी यहाँ पर मौजूदगी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है मध्य प्रदेश सरकार भी अब सतर्क नजर आने लगी है। उन्होंने भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम को लेकर ही अब सुरक्षा को लेकर कड़ी चेतावनी भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली सोमवार को ही शाम एक भीषण धमाके से दिल्ली दहल उठी है, जब बताया जा रहा है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक खड़ी कार में ही जोरदार विस्फोट हुआ था और धमाका इतना शक्तिशाली था कि कार के परखच्चे उड़ गए थे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आसपास जो खड़ी गाड़ियां थी उसमें भी आग लग गई थी और सड़क पर ही मलबे से जो बिखरे हुए थे उसमें अफरा तफरी बताई जा रही थी। तो मुख्यमंत्री जो है उन्होंने भी अब इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इस धमाके में बताया जा रहा है कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल भी है। घायलों को तुरंत ही अस्पताल भी भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। तो आपको बता दें कि सेंसिटिव स्थलों पर अब ज़्यादा निगरानी रखी जाएगी। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना की जानकारी ली थी और संवेदना भी प्रकट की थी। तो दिल्ली में ब्लास्ट की घटना के बाद मध्य प्रदेश में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे राज्य में ही पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और संवेदनशील स्थलों पर ही निगरानी बढ़ा दी गई है। शाहजहांपुर जिले में भी पुलिस ने वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी है
और दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पूरे मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि PHQ ने ही आदेश भी दिए हैं कि सभी जिलों की पुलिस 24 घंटे अलर्ट मोड में रहे और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और प्रदेश के सभी VVIP की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि महाकाल मंदिर सहित सभी यहां पर सेंसिटिव स्थलों पर पुलिस और पेट्रोलिंग और इसके साथ ही CCTV की निगरानी के जरिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शाजापुर और जिले में भी सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर भी SP और इसके साथ ही प्रभारी संतोष कुमार, एडिशनल SP घनश्याम मालवीय के नेतृत्व में ट्रैफिक पॉइंट पर वाहनों की जांच लगातार की जा रही है। प्रत्येक गाड़ी को रोककर और बैरिकेडिंग कर सघन चेकिंग की जा रही है ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। तो मध्य प्रदेश सरकार भी अब लगातार दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है अलर्ट नजर आ रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश सरकार ने ही सुरक्षा भी कड़ी कर दी है और भोपाल समेत सभी जिले में अलर्ट भी कर दिया है। आपको बता दें कि सेंसिटिव स्थलों पर ही पेट्रोलिंग जारी है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद कई राज्य भी अब अलर्ट नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी लगातार किए जा रहे हैं और इसके साथ ही चेकिंग भी की जा रही है। ऑटो हो या फिर गाड़ी हो, सभी को रोककर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चेकिंग जो है वो लगातार बनी हुई है। पूरे राज्य में ही पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। संवेदनशील स्थलों पर ही निगरानी भी की जा रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि शाजापुर जिले में भी पुलिस ने वाहनों की सघन जांच भी शुरू कर दी है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद ही पूरे मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही आदेश भी दे दिए गए हैं कि सभी जिलों में 24 घंटे अलर्ट मोड जो है वो नजर आ रहा है। संदिग्ध गतिविधियों पर अब पुलिस कड़ी नजर रख रही है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों के प्रदेश के सभी VVIP की सुरक्षा भी अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है। महाकाल मंदिर सहित सभी सेंसिटिव स्थलों पर पुलिस पेट्रोलिंग और CCTV के जरिए ही निगरानी कर रही है ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। शाजापुर जिले में ही सुरक्षा के मद्देनजर आपको बता दें कि एडिशनल SP कोतवाली थाना प्रभारी संतोष कुमार, एडिशनल SP घनश्याम मालवीय के नेतृत्व में ट्रैफिक पॉइंट पर वाहनों की जांच भी अब की जा रही है। प्रत्येक गाड़ी को रोककर बैरिकेडिंग कर सघन अभियान जो है, चेकिंग अभियान जो है वो लगातार बना हुआ है और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और पुलिस हर एक गाड़ी को रोककर जांच में जुटी हुई है कि उसमें क्या सामान रखा है। डिग्गी खुलवा के चेक करा जा रहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही जो खबर सामने आई थी उसके बाद सभी राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर नजर आने लगी है। चेकिंग जो है वो लगातार की जा रही है। पुलिस जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब और ज्यादा सतर्क नजर आने लगी है। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, उसमें कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। उसको लेके सभी जगह अलर्ट रखा गया है। इसलिए शाजापुर में भी हमारे सभी पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने अलर्ट जारी किया है और हमारे SDOP साहब और थाना प्रभारी अपनी अपनी टीम को लेकर रोड पर चेकिंग कर रहे हैं और जो दूसरे संवेदनशील स्थान है वहां पर भी चेकिंग के लिए हमने अपनी टीमें रवाना की है। बुरहानपुर की इंदिरा कॉलोनी और न्यू इंदिरा कॉलोनी की लाखों रुपए की पानी की टंकियां अब खाली पड़ी हैं। नगर निगम की ताप्ती जल आवर्धन योजना के बाद इन टंकियों में पानी भरना बंद हो गया है। विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक बोरिंग न चलने से टंकियों का जल स्तर घट सकता है, जिससे भविष्य में जल संकट हो सकता है। स्थानीय निवासी नगर निगम से इन टंकियों और बोरिंग का रखरखाव कॉलोनी समिति को सौंपने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि रखरखाव और बिजली बिल के समय वहन जो है वो करेंगे और नागरिक चेतावनी दे रहे हैं साफ तौर पर कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे चक्का जाम और कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर सकते हैं। तो कॉलोनी में पानी की कमी के कारण लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। टंकियां खाली पड़ी हैं, जल संकट का जो खतरा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। नगर निगम की टंकियों से जो है वो दूरी है और कॉलोनी में पानी की कमी हो चुकी है, बोरिंग बंद है, जल स्तर में गिरावट है और लोगों ने भी यहाँ पर जो अपना गुस्सा है वो जाहिर कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है चक्का जाम किया जाएगा अगर उनकी समस्या को समाधान जो है नहीं मिलता है।
तो आपको बता दें कि पानी की कमी के कारण लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। कॉलोनी में ही यहाँ पे इसका विरोध भी होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो आपको बुरहानपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर इंदिरा कॉलोनी और न्यू इंदिरा कॉलोनी की लाखों रुपए की पानी की टंकियां अब खाली नजर आने लगी है। नगर निगम की यहां पर जो है लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ताप्ती जल आवर्धन योजना के बाद भी इन टंकियों में पानी नहीं है, जिसके चलते लोग काफी गुस्से में हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दे दी है कि लंबे समय तक बोरिंग न चलने से टंकियों का जल स्तर घट सकता है, जिससे भविष्य में भी जल संकट हो सकता है। स्थानीय निवासी नगर निगम से इन टंकियों और बोरिंग का रखरखाव कॉलोनी समिति को सौंपने की लगातार मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि रखरखाव और बिजली बिल वे इसमें भर देंगे, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नागरिक जो हैं वो साफ तौर पर चेतावनी वहां के देते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी मांग को अगर नहीं माना जाता है वे चक्का जाम करेंगे, कलेक्ट्रेट कार्यालय का भी वहां पर घेराव कर सकते हैं। तो लोग जो हैं काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। पानी की कमी के कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अब वो विरोध प्रदर्शन करने पर भी यहाँ पर चेतावनी देते नज़र आ रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो विरोध करेंगे, चक्का जाम करेंगे और इसके साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर भी प्रोटेस्ट करेंगे। सर 6 महीने से करीब हम नगर निगम का चक्कर काट रहे, ये कोई ध्यान ही नहीं रहे नगर निगम, और पूरा गंदा पानी मदमेड़ा पानी आता है। कईयों की तबीयत यहाँ पे खराब हुई। मेरे खुद दोस्त मित्र है गजानन निमोरे, उनकी अभी भी तबीयत खराब है। कल ही उनको हॉस्पिटल से हम लाए। पूरा गंदा पानी आता है, ना ये समय से पानी दे पाते हैं और न ही इनका कोई समय है ही नहीं, रात में देते। हम चाहते हैं कि पुनः ये टंकी चालू किए जाए, शुद्ध पानी मिलते रहे, पब्लिक आने परेशान न हो पानी के कारण। अगर आपकी बात नगर निगम नहीं मानते तो अगला कदम क्या है? अगला कदम वही कि चक्का जाम होगा, पूरी पब्लिक पूरी कॉलोनी नगर निगम के चक्कर नगर निगम के घेराव करेगी, नहीं तो कलेक्टर ऑफिस। महापौर यहीं रहते, पार्षद आते नहीं है, हमें जाके उनके घर भी जाके मटके फोड़ना पड़ेगा, तभी उनको याद आएगी कि हम यहाँ के निवासी। मैं विगत 25 वर्ष से इंदिरा कॉलोनी में निवासरत हूँ। 6 महीने पूर्व से सरकार की जल संवर्धन योजना जब से चालू हुई है, पानी नियमित समय पे नहीं आ रहा है, प्रेशर नहीं है पानी का, और पानी इतना मटमेला और गंदा आ रहा है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। महापौर के क्षेत्र की कॉलोनी है ये, कई बार इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई भी हल नहीं हो पा रहा है। पहले की बनी हुई टंकियां खराब खाली पड़ी हुई है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ढंग से स्वच्छ पानी दे तो हमारे घरों में बीमारियां से दूर हो जाएंगे हम लोग। जी, इंदिरा कॉलोनी में विगत कई वर्षों से जो शुद्ध पानी मिल रहा था, जल आवर्धन योजना के नाम पे पहले तो हमसे वादा किया गया कि आपको साफ सुथरा और आरओ का पानी देंगे, लेकिन इनसे ये काम नहीं हो पाया। अब ये गंदे पानी की वजह से हमारे सबके परिवार में लगभग बीमार हैं। बच्चों के पेट दर्द कर रहे हैं, कोई उल्टियाँ कर रहा है। अब कॉलोनी वाले महिला पुरुष इतने परेशान हो गए हैं कि मजबूरन सारी महिलाएं और पुरुष हम इकट्ठा होकर कलेक्टर का घेराव करेंगे, महापौर के घर का घेराव करेंगे, साथ ही साथ पार्षद को भी पकड़ेंगे, ताकि हमको शुद्ध और साफ पानी मिल सके। हमारे यहाँ व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो इसे क्यों खंडित किया जा रहा है, ये समझ से परे है। जब अच्छी व्यवस्था है, आप दे सकते हैं तो दीजिए ना, और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो कॉलोनी की समिति बनाइए। इस ट्यूबवेल का और टंकी का मेंटेनेंस कॉलोनी वासी करने को तैयार हैं। आप हमें अनुमति दीजिए, हमारी मोटर लगवा दीजिए, जो कि मोटर निकाल के ले जा चुके हैं। यह अगर आप कर देंगे, हमें साफ सुथरा पानी मिलेगा और हमारे पास कोई भी उग्र कदम उठाने का मौका नहीं रहेगा। और यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो सब सहमति बन चुकी है कॉलोनी में, कलेक्टर का घेराव करना और नगर निगम का घेराव किया जाए। शाहजहांपुर के छोटा चौक में ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 पर्यटकों के बीच में ही लेन देन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने ही 2 अन्य पर्यटकों पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में दोनों घायल हो गए हैं और पुलिस ने जो है घटना के तुरंत बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घायल युवकों को ही जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया है। कोतवाली टीआई संतोष बाघेला ने बताया है कि तीनों ही आपस में पार्टनर और एक ही समुदाय के हैं। विवाद की वजह से ही पता लगाया जा रहा है कि पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।
नोकझोंक पे दो पक्षों के बीच में चाकूबाजी की घटना हुई है। जानकारी मिली है कि तीनों ही लड़के पार्टनर थे। किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, उसमें 2 घायल हुए हैं। हमने आरोपी को अभी हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।